हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप मोड से कैसे सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज को फाइंड करोगे। इससे पहले हमने देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 स्टैंडर्ड थे। एक था हमारा मीन, मोड एंड थर्ड वन इज़ मीडियन। मीन कैसे निकालते हैं, मीन से कैसे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंपल सीरीज़ में देखा था, डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ में देखा था। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप मोड कैसे फाइंड करोगे सिंपल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ में। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि मोड क्या होता है। तो लिखा है कि मोड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मीन, मोड, मीडियन से हम सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं। फिर लिखा है कि दो ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा आर कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, अगर हमारे पास कोई डेटा है उसमें जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना, वही उस डेटा का मोड कहलाता है। इसको और सिंपली आप समझो, इन द अदर वर्ड्स लिखा है कि द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। वही बात हो गई यहाँ पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या एक इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत कम यूज़ होता है मेडिकल स्टडीज़ में। ठीक है, ये अदर फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन मेडिकल स्टडीज़ में थोड़ा कम यूज़ होता है इसका, रेयरली होता है। वैसे कम क्या बोलें, रेयरली यूज़ होता है यहाँ पे। अब देखते हैं हम कैसे मोड फाइंड करेंगे सिंपल सीरीज़ में, उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रीट, उसके बाद देखेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो बात करते हैं सिंपल सीरीज़ में आप कैसे मोड को फाइंड करोगे। तो एग्जाम्पल से देखिए, द नंबर्स ऑफ द गोल्स स्कोर्ड बाय द ए फुटबॉल टीम इन 12 मैचेज आर 1 2 2 3 1। देखिए तो इसमें क्या है, 3 3 6, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 12। ये 12 मैचेस के स्कोर हैं, कितने गोल स्कोर किए थे। तो आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, इस ऑब्जर्वेशन में देखिए सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है, हमें देख के लग रहा है 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 2 की फ्रिक्वेंसी है 4 टाइम, वहीं पे 3 की फ्रिक्वेंसी है 3 टाइम और 4 की है 2 टाइम। ठीक है, 4 की है 2 टाइम, 3 की है 3 टाइम एंड 2 की है 4 टाइम। तो इसमें आप खुद से सोचिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन से ऑब्जर्वेशन की आ रही है, 2 की आ रही है। तो हमारा यहाँ पे मोड क्या होगा, 2 होगा। कितना आसान है मोड निकालना। अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे मोड को निकालेंगे। वही बात फिर से हमें देखनी है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज़ अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम। जो सबसे ज़्यादा है जिसकी फ्रिक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की, वही उसका मोड कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ़ डेज़। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ़ डेज़ और ये है वेरिएबल। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन से दिन आ रही है। तो आप देखिए नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट, 4th वाले की जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 51। तो इस गिवन डेटा का मोड क्या होगा, इस गिवन डेटा का मोड हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है, 51 आ रही है इस पूरे डेटा में। तो 4 इसका मोड हो जाएगा इस गिवन डेटा का। बात करते हैं अब कंटिन्यूअस सीरीज़ में आप कैसे मोड को फाइंड करोगे। थोड़ा यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 माइनस F2 इंटू H। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपने इसे एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ये है कंटिन्यूअस सीरीज़ का एक एग्जाम्पल। एज दिया है 10 से 20, नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ कितनी हैं, 1 है। 20 से लेके 30 साल में 2 सर्जरी हैं, 30 से 40 एज ग्रुप में 15 सर्जरीज़ हैं और 40 से 50 में 18 सर्जरीज़ हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें चूज़ करना है मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें 40 से 50 जो है ना, ये इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही 18, बाकी सब में कम है। ठीक है, तो 40 से जो 50 है ना, ये हमारा हो जाएगा मॉडल ग्रुप, बोलेंगे इसको मॉडल क्लास, सॉरी। तो ये 40 से 50 जो है मॉडल क्लास हो गई हमारी इस गिवन डेटा की। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोड। अब मोड को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है कि मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है यहाँ पे, एल जो होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हमारी क्या है 40 से 50 एज ग्रुप वाली है, ठीक है। तो इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास 40 है, तो 40 लिख लिया यहाँ पे, ये 40 हो जाएगी। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास की, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है 18, तो ये 18 हो जाएगा। फिर देन F0 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल, मॉडल जो ग्रुप है 40 से 50 है, और प्री मॉडल क्या होगा उससे पहले वाली, तो उससे पहले प्री मॉडल ग्रुप क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15। ये क्या है F0, तो F0 कितना आ गया यहाँ पे देखिए 15, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल, और पोस्ट मॉडल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये है 17, तो ये हो जाएगा 17। H क्या है हमारा यहाँ पे, क्लास की विड्थ कितनी है 40, कितना कितना गैप आ रहा है, तो 10-10 का गैप है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना है क्लास की विड्थ 10 है यहाँ पे, ठीक है। हमें सारे डेटा पता चले गए, अब हमें फॉर्मूला पता है, बस हमें क्या करना है पुट करना है और अपना मोड यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 40 से 50 हमें पहले से ही पता था कि ये उसकी मॉडल क्लास हो गई, इसकी फ्रिक्वेंसी कितना 18 है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, L इज इक्वल टू कितना है 40 पुट किया प्लस लो F1 कितना है हमारी मॉडल क्लास की, F1 यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी 18, माइनस कितना करेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 18, यानी कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उससे हमने यहाँ पे 2 कर दिया इंटू, माइनस करेंगे F0 कितना है प्री मॉडल, माइनस कर देंगे पोस्ट मॉडल से, इंटू 10 कर देंगे, तो 40 प्लस 18 माइनस 15 अपॉन 36 माइनस 15 माइनस 17 इंटू 10। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ऊपर आ जाएगा 3, 18 माइनस 15 3, और नीचे आ जाएगा 36 माइनस 32, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो 32 आएगा, और 36 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस 0.75 इंटू 10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 47.5। देखिए ये जो है ना ये इस डेटा का मोड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने कितना आसानी से, आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना बहुत आसानी से ये भी याद आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद हो रहा तो आप डायरेक्ट ना सीरीज़ से देख के भी सॉल्व कर सकते हो, 1-2 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब मैं मीन मोड और मीडियन तीनों जब हम कवर कर लेंगे तो लास्ट में मैं सबकी एग्जाम्पल्स अलग से एक दे दूँगी जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे जाएगी। ये आप फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आपको ये आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इससे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से सिंपल सीरीज़ में पूछ लेता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रीट सीरीज़ में, थोड़ा सा कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट हाँ हमें आना चाहिए, आ सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा हो गया मोड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मीडियन कैसे आप फाइंड करोगे।